है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से पार चला जा, जग की हवाओं से पार चला जा, जग की हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की, मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की, मन पंछी ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 29/3
86 की। मुरली की सार, डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। तो ध्यान से हम सभी मुरली सुनेंगे। बाबा हम आत्माओं को परम धाम से आकर आज अव्यक्त मिलन मनाते हुए अव्यक्त महावाक्य सुना रहे हैं। तो बाबा कहते, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। तो आज बाबा क्या कर रहे थे? सूक्ष्म वतन में सभी बच्चों को इमर्ज कर उनकी विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं। जितने भी हम सब बाबा के बच्चे हैं, सब में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, तभी हम भगवान के आकर्षण में आए और भगवान को हमारी वही विशेषता को लेकर विश्व परिवर्तन की सेवा में लगाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं, सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे, क्योंकि हम कंटिन्यू 86 की अव्यक्त मुरली कई हफ्तों से सुनते आ रहे हैं। तो टर्न के समय खास करके डबल विदेशी बच्चों का चांस था। अब जो नए भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं, मन में प्रश्न आता, डबल विदेशी कौन? उनको तो फॉरेनर कहेंगे, फिर डबल विदेशी क्यों कहा? हम सभी विदेशी हैं, लेकिन हम हैं सिंगल विदेशी इंडिया में रहने वाले, और इंडिया के बाहर रहने वाले डबल विदेशी हैं। क्योंकि एक तो परमधाम घर से दूर है, दूसरा भगवान भारत देश में आया वहाँ से भी दूर है, इसलिए वो डबल विदेशी हैं और हम भारतवासी सिंगल विदेशी हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। बाबा क्या कह रहे हैं? थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। अर्थात भारत में रहने वाले फिर भी भारतीय संस्कृति के अभ्यासी हैं, लेकिन जो भारत के बाहर हैं उनके धर्म अलग, उनके ट्रेडिशन अलग, उनके लाइफस्टाइल अलग, वो सब कुछ को छोड़ के एक परमात्मा के मत पर चलने वाले बन गए। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए। जैसे बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण परिवार बाबा से स्नेह के संबंध में जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक
स्नेह में आने की विशेषता है। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया है, जल्दी अपने को परिवर्तन करके दिखाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही है। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रही हैं। तो आज वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बच्चों की विशेषताओं पर रूरियान कर रहे थे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों की विशेषता को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो, वह मिलन मेला कहो, समाप्त हो रहा है। मार्च की मुरली है ना, 29 मार्च। तो इस सीजन के बाबा कह रहे हैं अव्यक्त बाप दादा साकार रूप में आके वतन में बच्चों से मिलने का सीजन कहो, मेला कहो, समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट देख रहे हैं। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है और सदा रहेगा। तो चले सूक्ष्म वतन, थोड़ा बाबा से मिलन मना के आए, बाबा से प्यार भरी दृष्टि लेके आए। ज्योति जगा लो, होगा
ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, इस साकार दुनिया में बाबा से मिलन मनाने का समय फिक्स है, लेकिन अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में आप स्वयं भी अव्यक्त होकर कभी भी बाबा से जाके मिलन मना सकते हो। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद भी रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं। यहाँ साकार वतन में बाबा इतने समय के लिए रहेंगे, इतने समय के बाद जाएंगे, ये सारे समय निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि जिस तन में आ रहे हैं उस तन का भी ख्याल रखना पड़ता है और समय के अनुसार ही सारे कार्य व्यवहार करनी पड़ती है। लेकिन सूक्ष्म वतन में जितना घंटा आप पर्सनली बाबा से मिलन मनानी चाहो उतना मना सकते हो। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हो। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना, समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जब तक स्वयं समान और संपन्न नहीं बने हो तब तक समाप्ति नहीं होगा। बाप दादा के मिलन का सीजन समाप्त हो रहा है, लेकिन जब तक बच्चे बाप समान और संपन्न नहीं बने हैं तब तक समाप्ति नहीं होगी। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। कितनों के टिकट कटा हुआ भी कैंसिल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता, छुट्टियां नहीं मिलती, शरीर साथ नहीं देता, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अव्यक्त रूप में तो कभी भी बाबा के पास जा सकते हैं। तो साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को एक साथ इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ भी कोई यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। हम कहेंगे बाबा अगर अव्यक्त वतन में सबको एक साथ संगठित रूप में बुला सकते हो तो मधुबन में क्यों नहीं। बाबा कहता मधुबन में अगर बुलावे तो सबके रहने का साधन आदि सब प्रबंध करना पड़ेगा। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। ना बैठने के लिए दरी चाहिए, ना चेयर चाहिए, ना रहने के लिए घर चाहिए। वहाँ तो हम सब अपने प्रकाशमय फरिश्ते स्वरूप ड्रेस पहन के होंगे। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है ना। सब समा जाएंगे और बहुत बड़ा अनुभव होगा। वहाँ भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशी बच्चों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रही है। सभी उमंग उत्साह से चल रहे हो ना।
कभी थक तो नहीं जाते हो? कभी उमंग तो कम नहीं होता ना? जो भी सभी भाई बहनें मुरली सुन रहे हो, वो उमंग उत्साह आज तक बढ़ रहा है या थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है? चेक करो। तो सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा थे। इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत दिखे। बाबा ने क्या देखा? इस साल की तुलना में अगले साल कंफ्यूज बहुत थे, इस साल मजबूत दिखे। बाबा ने कहा एक चीज़ आप हमारी में भी चेक करो, अगले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मेरी मानसिक स्थिति क्या है। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले भी देखे, कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी दिखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं। उस समय का वीडियो निकाल के बैठ कर देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। जो जितना अनुभवी होगा उसमें कौन सा गुण होगा? गंभीरता का। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल दे रहा है। विदेशी भाई बहनों के अंदर परिवर्तन का आधार क्या है? पढ़ाई से प्यार। वो लोग भले क्लास में मुरली सुनेंगे, उसके बाद हर एक के हाथ में मुरली जरूर होगा। देखा है माउंट आबू जब उनके टर्न होता, जहाँ भी जाएंगे पानी बोतल मुरली हाथ में होगा, बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। कैसे सहज है? क्योंकि देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि अटल अचल आत्माएं देखी। जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा क्या देखा उनमें? निश्चय बुद्धि अटल अचल देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। जो खुद निश्चय बुद्धि होगा, जिनमें उमंग उत्साह होगा योग और सेवा के प्रति, मुरली के प्रति, और दूसरों को भी ऐसे ही बनाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। यह भी विशेष रतन देखे। प्रवृत्ति में रहते भी, गृह संसार में रहते भी पावरफुल संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा वृत्ति परिवर्तन कर लेते। कई ऐसे भी बच्चे बाबा ने देखा जो जितना भी अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? एक तो जो गृहस्थ में रहने वाले के लिए बाबा ने कहा कि पावरफुल संकल्प और दृष्टि से वृत्ति को परिवर्तन करें। दूसरा बाबा ने कहा जो फॉरेन माना आज की दुनिया के स्वर्ग कहा गया ना, माया का स्वर्ग, तो जो अल्पकाल के साधन और सुखों के वशीभूत थे, ऐसे आत्माओं ने भी अपने को परिवर्तन किया और अच्छे तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में आ रहे हैं। चाहे ज़्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकों का दृष्टांत देते, झाटकू माना झट से, बाबा को अपना बनाने वाले, बिना सोचे झट से। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी ना डूबे,
ऐसे भी बच्चे बाबा ने देखा। आज टोटल रिजल्ट देख रहे हैं ना। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह-रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना भी दो प्रकार की है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा के संकल्प से हुआ। विदेश की सेवा ब्रह्मा बाबा के संकल्प से हुआ। रात को 2-2 बजे बाबा उठ के सकाश देता था। मेजॉरिटी फॉरेन के बच्चे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करके फिर ज्ञान में आए। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की दो प्रकार की रचना, एक है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए ज्ञान सुन के, और एक है ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। हम सभी साकार मुरली में सुने होंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा जो विलायत में भी बाबा की सेवा होगी। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी नहीं कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया है, अर्थात रचना रची है। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए हो, प्रैक्टिकल मधुबन पहुंच गए। संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं है, संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरणा देकर उनको बाबा के पास लाया। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है। क्या अनुभव है? जैसे बुद्धि को कोई विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। कई बाबा के बच्चों का यह अनुभव है कि कई दिन आप सभी बाबा के सेंटर के रास्ते से जा रहे होंगे, कभी ना देखा ना कभी मन हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जो आप कहोगे मैं ना चाहते हुए भी खींचे हुए अंदर आ गया। इसको कहते प्रेर कर लेके आया। तो बाबा ने कहा देखो, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। सुना बाबा ने क्या राज कहा? ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता सचमुच साकार में है, ऐसे अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रही हो। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हो गया। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। कब तक छोटे बच्चे बन के हम बाबा से, बड़ों से, निमित्त आत्माओं से, ब्राह्मण परिवार से लेते रहेंगे? अभी समय है खुद अनुभवी बन
औरों को भी अनुभवी बनाने का, अचल अडोल बनाने का। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। जो खुद कमज़ोर होगा तो उससे बच्चे भी तो कमज़ोर पैदा होंगे ना। तो खुद समर्थ होंगे, तुम्हारे संपर्क में आने वाले आत्मा, हमारे द्वारा ज्ञान में बाबा के आने वाले आत्मा, हमें निमित्त हमने जो बना वो आत्मा भी ऐसे होंगे। समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना। 86 में बाबा ने क्या कहा था? इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बढ़नी है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर हो जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना पड़ेगा। तो उस समय बाबा ने दादियों को क्या कहा? जो आपके बाद जो आने वाली आत्मा है उनको अपने संबंध से, संपर्क से सहयोग देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत होगी। अभी यह सेवा बहुत होनी है। बड़ों की पालना, बड़ों के छत्र छाया, बड़ों के संबंध में आके जो पाया, जो सीखा, उसको लेके जीवन में आगे बढ़ना। इसलिए सभी भाई बहनें ध्यान रखो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम घर बैठे बाबा की मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, पवित्र भी रहेंगे, सब कुछ करके हम 1 नंबर हो जाएंगे या हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन शास्त्रों में ये भी दिखाया कि पांडव गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण किया, अध्ययन किया, लेकिन एकलव्य जो गुरु की मूर्ति रख के घर में किया, लेकिन डेडिकेशन गुरु की किसके प्रति रहा? जो गुरु के साथ रहे। कहने का भाव, भले आप अकेले घर में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सतयुग आप अकेले नहीं जाओगे, ये संगठन आपके साथ जाएगा। अगर संगम पे आप संगठन में नहीं रहोगे तो पहली बात तो आप राजघराने के नहीं हो सकते, क्योंकि राजघराने में भी सदस्यों की संख्या बहुत होगी और राजा अपनी प्रजाओं को लेके राजा होता है। साहूकार वो धनी होगा, अर्थात जो धन से सेवा करेंगे, घर में रहेंगे, संगठन पर इतना उनका नहीं होगा, वो कभी भी संगठन के वातावरण में नहीं चल सकेंगे। इसलिए ये कभी मत समझना कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अगर अकेले सभी सब कुछ कर सकते तो बाबा ने इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार से हमें क्यों मिलाया? और वो भी एक बार मिलते हैं तो कई बार हमें मिलना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा अभी वो यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सके। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं बनो, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष हो गया उन्हों के लिए 2 वर्ष कोई कम नहीं है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? 2 वर्ष भी ज्ञान मार्ग में चलना कोई कम नहीं है। थोड़े टाइम में अनुभव हो जाता, 2 वर्ष तो बहुत है, बाबा कह रहे हैं। जैसे वृक्ष में दिखाती हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी
4 स्टेजेस से पास जरूर होगी। हर एक आत्मा कितना भी जन्म इस धरती पर ले, लेकिन 4 अवस्थाओं में उनको पार करना पड़ेगा। सतो प्रधान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वाले को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव कराना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। एक तरफ गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करना है, दूसरे तरफ विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी रूप का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, ये सेवा नहीं है। सिर्फ सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। मुझे देखकर, मेरे कर्म देखकर, मेरे स्माइलिंग चेहरा देखकर अगर औरों में भी प्रेरणा आता है, योगयुक्त बाबा की सेवा भाव करते हुए देखकर, तो वो भी सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम यहाँ जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुँचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। योगी नहीं बनना है ना, बाबा को छोड़ के वो आत्मा याद आए, ये है योगी बनना। सहयोगी बनना है, योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना शुरू नहीं कर देना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बनाती है। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। मेरे तक मैं किसी को जोड़ रही हूँ, कोई मेरे को ही याद कर रहा है, बाबा को कम कर रहा है, तो है आप समान। लेकिन हमें बनाना है बाप समान। बाबा से, परमात्मा से सबके मन बुद्धि को जोड़ना है। और उसका आधार है, कभी भी सेवा करो तो अपने को आत्मा समझ के करो। सामने वाला को भी बहुत पवित्र आत्मा भाई के रूप में देखो, और बीच में बाबा को रखो। बाबा मुझ आत्मा के द्वारा मुझे निमित्त बना के इस आत्मा की सेवा कर रहा है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ के जाना, विदेश लेके नहीं जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प द्वारा सदा स्मृति में रहना है। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। तभी कहा ना, माला कोई बनाए मगर माली सबका एक है। तो वैरायटी धर्म, देश, जात, संस्कृति के होते हुए भी एक बाबा के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे रहे हैं। सर्व को एक बाप का बना रहे हैं। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस देश में जाओ, यह नशा है कि हम अपना घर आए हैं। कहीं भी जाते और बाबा के सेंटर पहुँचते तो कैसा अनुभव होता, हम अपने घर आए हैं। तो हम ऐसा श्रेष्ठ महान आत्मा है जहाँ हर शहर, हर देश में हमारे संबंधी हैं, अर्थात हमारे ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं।
एक बाप के है, बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस देश में जाओ, तो यह नशा है कि यह हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। लौकिक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका सारे विश्व में घर हो। और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारा इतने घर हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे, क्या पूछे, आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, सुना, समझ आ रहा है? कोई अगर आपसे पूछे कि आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, संबंधी, परिचित, परिजन, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में रहते हैं। कितना नशा, सुना। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है ना। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देखकर सहज रीति और आगे बढ़ती हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाती हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग में रहो और खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे उन्हों के भी चित्र और पत्र सब बाबा के पास पहुँचे हैं। सबके रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने भी पत्र लिखा, बाबा को चित्र भेजा, याद प्यार भेजा, तो बाबा सभी को पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुणा बढ़ाओ, क्योंकि खुशी जैसे खुराक नहीं। कितना भी खुशी रूपी भोजन दवाई को खाओ, कभी भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, कभी तबीयत खराब नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुणा आगे बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमजोरियों का भी समाचार बाबा को लिख के भेजा। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा माना बाबा को दे दिया, दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रखना है। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, पहले बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह को बढ़ाओ, दूसरा जो भी कमजोरी बाबा को अर्पण किया वापस नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। अपने संस्कार से, संगठन के संस्कार से, वायुमंडल के प्रभाव से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहो। अगर कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, अपने दिल को कमज़ोर नहीं बनाना है, तो क्या करो, सदा बाप को कंबाइंड रखो। मैं और बाबा हर पल साथ साथ हैं, बाबा मेरा साथी है। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहो।
हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते चलो। बाप दादा सभी बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं, बाबा ने समाधान बताया। ज़्यादा सोचो नहीं, बाबा ने कहा व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। तो बाबा ने कहा जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बारी मुरली पढ़ो। वो आत्माएं किसमें समय को यूटिलाइज करो, एक मुरली को 2-4 बारी पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा उतने समय में। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण वो साधारण हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, चाहे देश हो चाहे विदेश में हो, कि ऐसे कुछ जगह है जो दुनिया के हिसाब से साधारण, इतने हाईलाइटेड नहीं है, पर रहते वहाँ मालामाल बच्चे हैं। और उनकी आस है कि बाबा के बच्चे वहाँ भी पहुँचे, लेकिन उनकी आस पूर्ण नहीं हो रही है। यह भी बाप दादा आस पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। बाबा ने सभी को होमवर्क दिया। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सक रहे हैं, उन्हों की जाके आस पूरी करो। देखो, परमात्मा सचमुच विश्व कल्याणकारी है कि कहाँ कहाँ गांव में गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं, समय नहीं जा पा रहे। बाबा कहते हैं वहाँ भी जाके जरूर पहुँचो। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते हो, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। जो छोटे छोटे स्थान हैं, इसलिए हमारे ही सेवा स्थान है ना। तो कभी कभी तो जो बड़े स्थान जिसके अंडर पे छोटे स्थान हैं, तो हम सबको मिलकर भी उनके प्रोग्राम में, वहाँ उस जगह के प्रोग्राम में शामिल होके उनको भी तन मन धन से सहयोग देके उनमें भी वो उमंग उत्साह ला के बाबा की सेवा को करके दिखाना है। लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। सुना? उनके भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियाँ फाइल में पड़ी हुई हैं। अमृत वेले जब योग करते तो बाबा को आत्माएं कहते, बाबा हमारे पास भी कोई बड़ा प्रोग्राम बनाओ, बड़ों को भेजो। तो बाबा के पास फाइल पड़ी हुई है। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं, सब जगह दादी जावे नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे तो फिर तो 5 वर्ष लग जाए ना। तो जो और भी सहयोगी निमित्त आत्मा है, आदि रतन है, सबको जाना है। और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आवे, ये मंजूर है? दादियाँ सेवा में जाए और बाबा 5 वर्ष नहीं आवे, मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर लगाने जाए, ये बाबा को अच्छा या आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सभी ने, जिन्होंने भी बड़ी दादी को देखा, बड़ी दादी के बिना, दादी जानकी के बिना
दादियों के बिना, अभी रतन मोहिनी दादी हैं, मधुबन के आंगन सुना सुना लगता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर पर जाएं, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जाओ एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम दोनों करके आना। बाबा देखो कैसे गाइड बाबा करते थे, एक दिन बाहर का प्रोग्राम, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या करके आना। सिर्फ फंक्शन में जाएं भाग दौड़ करके नहीं आ जाना, जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की भी विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम बनाओ। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, ताकि समय प्रमाण सार्कुमटांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए अभी बच्चों की अर्जियों की फाइल को ख़त्म करो। कौन कहता भगवान सुनता नहीं है। देखो बाबा कैसे सुन के भी उनके रेस्पॉन्ड देते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। आज की वरदान सभी नोट करें। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार सुनेंगे। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आती हैं उन्हें यहाँ आने से एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग देना है। सहज पुरुषार्थी बनो और औरों को बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे यह स्थान सहज उन्नति को प्राप्त करने का स्थान है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। तो सुना अव्यक्त मुरली बाबा की। बाबा ने कहा एक तो खुशी जितनी है उसको पदम गुणा और बढ़ाओ। दूसरा बाबा ने कहा जो भी अपनी कमजोरी है बाबा को लिख के दे दो। लिख के देना माना उसको वापस नहीं लाना है। तीसरा बाबा ने कहा कभी भी कोई भी बात, चाहे स्वयं के संस्कार हो, संगठन के संस्कार हो, वातावरण के हलचल हो, दिल शिकस्त नहीं होना। फिर क्या करना है, बाबा को सदा कंबाइंड रखकर चलो। तो आज संडे स्पेशल अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुना और शाम को 6:15 से कमेंट्री के साथ आप सभी को योग अभ्यास कराया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी